जय हिंद दोस्तों। आज हम संविधान की 4th क्लास में 51 से 200 तक के प्रश्नों के बारे में जानेंगे। ठीक दोस्तों, इससे पहले हमने 3 क्लास कर ली हैं, तो दोस्तों आप उनको भी देखिए चले आएंगे। तो बात करें भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति। भारत के राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है क्या होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो ऑप्शन सी 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा संसद और राज्य विधानसभाएं। संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभाएं। ठीक, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और नामांकित जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी वर्ष होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगी 5 वर्ष। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकारों की समीक्षा से जुड़ा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 44वां जो संशोधन है वो। 44वें संशोधन 1978 ने अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को और मजबूत किया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट परामर्शी अधिकार रखता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 141। 141 के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी विधि प्रश्न पर परामर्श ले सकता है। संविधान में राज्य नीति के निर्देश तत्व किस भाग में हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा भाग 4 में। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य नीति निर्देश, इसे DPS भी कहते हैं। ठीक, संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन सी 552। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 सदस्य की होती है। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, ऑप्शन ए 250। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 होती है। भारत के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की जो इच्छा होती है तब तक। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य के बीच संबंध बनाता है, तो ऑप्शन बी। ठीक, भाग 11। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बताते हैं। एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो ऑप्शन ए ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 368। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ऑप्शन बी लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 370 कब हटाया गया, ऑप्शन सी 2019 को हटाया गया दोस्तों। ठीक, ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया। भारत के संविधान का संघीय ढांचा किस देश से लिया गया है, ऑप्शन सी कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत का संघीय ढांचा और मजबूत केंद्र की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई है।
समानता का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 18। क्लास पसंद आए दोस्तों तो सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक, आगे चलें। संविधान में अल्पसंख्यक अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 29 से 30। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। संसद का सत्र कितने समय तक अवकाश नहीं रह सकता? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 6 माह तक। संविधान के अनुसार संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक दोस्तों, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान खोलने की स्वतंत्रता देता है? ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 30। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान माना जाएगा। राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखेगा। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा वित्त आयोग से। भारत के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 170 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा धन विधेयक, मनी बिल से। 110 धन विधेयक की परिभाषा बताता है। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रिटेन मिशन योजना के द्वारा। संविधान सभा का गठन 1940 में ब्रिटेन मिशन योजना के आधार पर हुआ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1976। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन 1976 से संविधान के भाग 4 में 51 में जोड़ा गया। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 11। प्रारंभ में 10 थे, बाद में 86वां संशोधन किया गया 2002, तब 11वां जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। 21 व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें दोस्तों अभिव्यक्ति है, संघ है, सभा है, घूमने फिरने कई प्रकार की आज़ादी हैं। ठीक। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 भारत में अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी हो जाएगा उपाधियों का जो अंत है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 18 राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है। भारत का राष्ट्रपति संसद को कितने प्रकार के आपातकाल लागू कर सकता है? तो 3 हो जाएंगे, 3। ठीक दोस्तों, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 हो जाएगा। भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु वे राष्ट्रपति की इच्छा पर पद से हटाए जा सकते हैं।
राज्यसभा एक स्थायी सदन है। हर 2 वर्ष में कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1/3 सदस्य। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त माने हटाए जाते हैं, फिर नए आते हैं। ठीक। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का अर्थ ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर। साधारण जो विधेयक है उस पर मतभेद होने पर, साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हो जाएगा पंचायतों का गठन। 40 की बात करेंगे दोस्तों, जो पंचायतों के गठन और सशक्तिकरण से संबंधित है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 5 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति पद पर रहता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। ठीक। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हो जाएगा पंचायत से। 243 जो है पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 243 बी से 243 जेड किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा नगर पालिका जो है उससे संबंधित है 243 बी से जेड तक। ठीक। भारत में चुनाव की निगरानी कौन करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा चुनाव आयोग। जो चुनाव आयोग बनाया जाता है वो चुनाव कराते हैं। ठीक। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। संविधान में कितने भाग हैं? 22। भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे। संशोधन के बाद 22 भाग ही हैं, लेकिन कुछ में नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 448। प्रारंभ में संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अब संशोधन के बाद यह संख्या 448 हो गई है। ठीक दोस्तों। और दोस्तों क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।